हेलो गाइस, मेरा नाम है सैम और इस वीडियो में हम सॉललैंड सीरीज के एपिसोड 204 को पूरा डिटेल में जानेंगे। तो जैसे ही वीडियो स्टार्ट होता है तो हमें सीलू शहर दिखाया जाता है, जहां पर जियांगलॉ एम्पायर के सभी गेस्ट यानी कि दाइवाइसी, जुजुयुन और किंग बियर अपने बेस्ट सोल्जर्स के साथ वहां पहुंच चुके थे। अब मेयर उन्हें भी सीलू शहर के अंदर ले आया था, जहां पर फाइनली तियानदो एम्पायर और जियांगलॉ एम्पायर के एम्परर मिलकर मीटिंग करने वाले हैं। अब दोनों एम्पायर के सोल्जर्स अपने अपने एम्परर को चारों तरफ से गार्ड करने के लिए पोजीशन ले लेते हैं और फिर हमें एम्परर जू बैंग को दिखाया जाता है, जो बड़ी बेसब्री से जियांगलॉ एम्पायर के किंग से मिलने का वेट कर रहे होते हैं। अब सीलू शहर का मौसम और ज्यादा खराब हो रहा था और फिर आखिरकार मेयर जियांगलॉ एम्पायर के साथ एम्परर जू बैंग के पास पहुंच जाते हैं। इसके बाद मेयर एम्परर जू बैंग को वेट करवाने के लिए माफी मांगते हैं। अब तुरंत ही किंग बियर एम्परर जू बैंग से कहते हैं कि अभी का समय बहुत ही ज्यादा कीमती है, इसलिए हमें जल्दी से लड़ाई की स्ट्रेटेजी पे बातचीत शुरू कर देनी चाहिए। तभी दाइवाइसी ये नोटिस करता है कि मेयर वहां से जा रहे होते हैं। अब एम्परर जू बैंग किंग बियर से बातचीत करने के लिए आगे बढ़ते हैं और ये देखकर मेयर के मुंह से एक धोखे वाली स्माइल दिखती है। इसके बाद जैसे ही दोनों एम्परर हाथ मिलाते हैं, वैसे ही मेयर अपनी छड़ी को जमीन पर पटक कर किसी को इशारा देता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि मेयर ने तियानदो एम्पायर और जियांगलॉ एम्पायर को धोखा दिया है और हुआन एम्पायर से हाथ मिला लिया है। इसके बाद हमें हुआन एम्पायर के सोल्जर्स को दिखाया जाता है, जो पूरी तेजी से तियानदो एम्पायर और जियांगलॉ एम्पायर के सभी लोगों को घेर रहे होते हैं। और फिर हमें हुआन एम्पायर के बैनर भी दिखाए जाते हैं, जिसे देखकर हमें ये पता चल जाता है कि दोनों एम्पायर के आने से पहले ही हुआन एम्पायर ने सीलू शहर पर कब्जा कर लिया था और बस दोनों एम्पायर के एम्परर के आने का वेट कर रहे थे। इसके बाद हमें विंडसॉर्ड ट्राइब और ब्लैक टाइगर ट्राइब के सोल मास्टर को दिखाया जाता है, जो बड़ी तेजी से उन्हें घेर रहे होते हैं। अब हमें ब्लैक टाइगर ट्राइब के चीफ को दिखाया जाता है, जो बड़े शान से अपने मार्शल सोल में बैठकर एंट्री ले रहा होता है। और फिर हमें हुआन एम्पायर के गोल्डन जनरेशन के सोल मास्टर्स फ्लेम लॉर्ड यान और मून ब्लेड मास्टर जी यू को दिखाया जाता है। इसके बाद हमें मेयर के हंसने की आवाज भी सुनाई देती है और उसके बाद विंडसॉर्ड ट्राइब के चीफ को भी दिखाया जाता है। अब तियानदो एम्पायर और जियांगलॉ एम्पायर के लीडर्स चारों तरफ से घेर लिए गए थे। इसके बाद इंपीरियल स्कूल के सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट जी लिन, जो कि एक ग्रेट सॉललैंड मास्टर है, वो मेयर से कहते हैं कि तुम गद्दार हो, तुमने मार्शल सोल एम्पायर के साथ मिलकर हमसे गद्दारी की है और तुम्हें इस गद्दारी के लिए कितना घूस मिला है। अब मेयर रिप्लाई देते हुए कहता है कि ये पूरी दुनिया फायदा देखती है, इसलिए मैंने भी अपना फायदा देखा। अब मेयर महाराज जू बैंग को हार मान लेने को कहता है। इसके बाद ग्रेट सॉललैंड मास्टर वाइस प्रेसिडेंट मेंग सैन जी एम्परर जू बैंग को बताते हैं कि हुआन एम्पायर के सातों क्लैन में से विंडसॉर्ड ट्राइब और ब्लैक टाइगर ट्राइब ने हमें घेर लिया है और दोनों ट्राइब के चीफ एक ग्रैंड सॉललैंड मास्टर के लेवल के हैं। इसके बाद जीयू और फ्लेम लॉर्ड यान उन पर अटैक करने का ऑर्डर दे देता है और फिर दोनों एम्पायर की आर्मी आपस में भिड़ जाती है। तीनों एम्पीरियल टीचर एम्परर जू बैंग को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। अब विंडसॉर्ड ट्राइब के चीफ एक फॉर्मेशन बनवा लेते हैं, जिसका नाम विंड एंड थंडरसॉर्ड फॉर्मेशन होता है और फिर विंडसॉर्ड के सभी पावरफुल सोल मास्टर्स इन स्वॉर्ड अटैक को लॉन्च कर देते हैं। इसके बाद तियानदो एम्पायर के डिफेंस ब्रांच के वाइस प्रेसिडेंट बाई बाओशान, जो कि एक ग्रेट सॉललैंड मास्टर है, वे अपने मार्शल सोल स्टार फर्निस के 8 सॉल स्किल चार्जिंग स्टार इन द हेवेंस फॉर्मेशन को रिलीज कर देते हैं और विंडसॉर्ड के फॉर्मेशन को ब्लॉक करने लगते हैं। और अब ब्लैक टाइगर ट्राइब के सोल मास्टर्स जियांगलॉ एम्पायर के एम्परर किंग बियर पर अटैक करने के लिए कूद पड़ते हैं और फिर तुरंत ही किंग बियर अपने मार्शल सोल व्हाइट टाइगर को रिलीज कर देते हैं, जिससे कि ब्लैक टाइगर ट्राइब के सोल मास्टर्स दूर जाकर गिरते हैं। अब जियांगलॉ एम्पायर के सभी सोल्जर्स और सोल मास्टर्स किंग बियर को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। ये देखकर अब ब्लैक टाइगर ट्राइब के चीफ भी अपने ट्राइब के साथ उन पर अटैक करने के लिए कूद पड़ते हैं। इसके बाद हमें मेंग सैन जी के मार्शल सोल ब्लैक जिनी को दिखाया जाता है, जो एनिमी सोल्जर्स को अपने इल्यूजन में कैद कर रहा था।
अब ग्रेट सोललैंड मास्टर जीलिन भी अपने अजुरा वाइन से एनिमी सोल्जर्स पे अटैक करते जा रहे थे और एम्परर जू बैंग के तरफ किसी भी एनिमी को आने से रोक रहे थे। अब जैसे ही कुछ देर बीतता है वैसे ही तियान द एम्पायर के सोल्जर्स किसी पर्पल कलर के पॉइजन की इफेक्ट में आकर बेहोश होते जा रहे थे, जिसे देखकर जीलिन कहते हैं कि सभी लोग अपने नाक और मुंह को बंद कर ले क्योंकि यहाँ पे पॉइजन रिलीज हो रहा है। इस पॉइजन के इफेक्ट से एम्परर जू बैंग भी प्रभावित होते जा रहे थे। अब मेयर उन्हें बताता है कि ऐसा करना बेकार है क्योंकि उनके यहाँ से आने से पहले ही उन्होंने पॉइजन ट्रैप फैला रखा था जो कि अब पूरी तरह फैल चुका है। इसके बाद मैंगसेंजी अपने मार्शल सोल ब्लैक जीनी को रिलीज कर देते हैं और इस पॉइजन के इफेक्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तभी विंडसॉर्ड ट्राइब के चीफ स्कूल प्रेसिडेंट मैंगसेंजी के पेट में अपना विंडसॉर्ड घुसा देते हैं जिससे कि मैंगसेंजी घायल होकर नीचे गिर जाते हैं। अब विंडसॉर्ड ट्राइब के चीफ उनसे कहते हैं कि कमजोर लोग किसी को भी नहीं बचा सकते। इस पर स्कूल प्रेसिडेंट मैंगसेंजी उसे जवाब देते हैं कि तुम गलत हो क्योंकि जो अपने पद की गरिमा के लायक काम नहीं करता वे सबसे ज्यादा लाचार है। अब बाईबाओ शान की डिफेंस पावर कमजोर पड़ती जा रही थी जिस वजह से वे एम्परर जू बैंग को बचकर भाग जाने को कहते हैं, पर एम्परर जू बैंग उन्हें मना कर देते हैं और कसम खाते हुए कहते हैं कि वे मरते दम तक उनके साथ रहेंगे। इसके बाद सभी एम्परर जू बैंग को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। दूसरी तरफ जियांगलो एम्पायर के एम्परर किंग बियर को प्रोटेक्ट करते सभी लोग उन्हें सीलू शहर से बाहर निकालने की कोशिश करने लगते हैं और एग्जिट गेट की तरफ बढ़ने लगते हैं, पर अब सीयू अपने सोल्जर्स के साथ उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। इसके बाद जियांगलो एम्पायर के एक जनरल अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देते हैं कि हमें अपने महाराज को बचाकर यहाँ से बाहर ले जाना है। और फिर दूसरी तरफ विंडसॉर्ड ट्राइब के चीफ एम्परर टीचर बाईबाओ शान के डिफेंस को तोड़ने के लिए अपने अटैक पावर बढ़ाने लगते हैं। अब तियान द एम्पायर के सोल्जर्स भी अपने एम्परर की जान बचाने के लिए हुआन एम्पायर के सोल्जर्स पर टूट पड़ते हैं, पर फ्रेम लॉर्ड उन्हें रोकने लगता है। दाइवाइशी और जुजुयुन भी ब्लैक टाइगर ट्राइब के सोल मास्टर को अच्छी खासी टक्कर दे रहे थे, पर ज्यादा सोल मास्टर होने के कारण वे कमजोर पड़ते जा रहे थे। पर तभी जियांगलो एम्पायर के जनरल जियू के मून ब्लेड को किंग बियर की तरफ आते हुए देख लेता है और फिर जल्दी से उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। अब किंग बियर उसे संभाल लेते हैं और पीछे हटने लगते हैं। फिर जियू की मून ब्लेड वापस उसके पास लौट जाती है। इसके बाद एक ग्रैंड सोललैंड मास्टर की एंट्री होती है और हमें एक ग्रेट ड्रैगन दिखाया जाता है और वो ग्रैंड मास्टर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि तुम लोगों की दर्द की आवाज से मुझे ज्यादा खुशी नहीं मिल रही है। इतना कहते ही वो ग्रैंड सोललैंड मास्टर अपना प्रेशर तियान द एम्पायर और जियांगलो एम्पायर के लीडर्स के ऊपर डालने लगता है जिससे सबका सर दर्द करने लगता है। अब दाइवाइशी कहता है कि ये आवाज सीधे मेरे सोल पे अटैक कर रही है, आखिर ये सोल मास्टर कौन है। इस पर बाईबाओ शान उसे बताते हैं कि ये मार्शल सोल एम्पायर के 7वें फ्लेमेंट ग्रैंड एग्जोसिस्ट मास्टर है। ग्रैंड एग्जोसिस्ट मास्टर हुआन एम्पायर की तरफ से इस अटैक को लीड कर रहा था और अब वो सभी हुआन एम्पायर के सोल मास्टर और सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि वे सभी को मार डाले। अब टीचर जीलिन सबको बताते हैं कि ग्रैंड एग्जोसिस्ट मास्टर की सोल पावर 96 लेवल की है और ये एक टूल टाइप सोल मास्टर है जिनकी मार्शल सोल हेवनली सेक्रेट गोल्डन ड्रैगन की है जो कि उसके कोलाइडेड ड्रैगन स्टिक से निकलती है। और ये रेड ड्रैगन एक एंशिएंट बीस्ट है जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक प्रोड्यूस करता है। अब दोनों तरफ के सोल्जर्स में और ज्यादा लड़ाई होने लगती है और विंडसॉर्ड ट्राइब अपनी अटैक पावर को और ज्यादा बढ़ाने लगते हैं और बाईबाओ शान के डिफेंस को तोड़ने लगते हैं। इसके बाद किंग बियर अपने और आने वाले एनिमी सोल्जर्स पर अपनी सोल पावर से अटैक करने लगते हैं और उन पर बम्बार्डमेंट करने लगते हैं। ये देखकर मून ब्लेड मास्टर जीयू ब्लैक टाइगर ट्राइब के चीफ से कहता है कि वे उन पर पीछे से हमला करे। अब ब्लैक टाइगर ट्राइब पीछे से अटैक करने के लिए दीवारों के ऊपर से उनके पीछे पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर किंग बियर पीछे मुड़ जाते हैं, पर दाइवाइशी और जुजुयुन किंग बियर से कहते हैं कि वे उन्हें संभाल लेंगे। अब दोनों अपनी फ्यूजन स्किल हेल वाइट टाइगर को लॉन्च कर देते हैं
और ब्लैक टाइगर ट्राइब के सोल मास्टर्स पे अटैक करने लगते हैं और फिर ब्लैक टाइगर ट्राइब के चीफ से कहते हैं कि वे उनकी तरफ एक भी कदम आगे ना बढ़ाए, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इस पर ब्लैक टाइगर ट्राइब के चीफ रिप्लाई देते हुए कहते हैं कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा ये हेल व्हाइट टाइगर कितना ताकतवर है। इसके बाद ब्लैक टाइगर ट्राइब के चीफ अपने मार्शल सोल ब्लैक टाइगर को बाहर निकाल लेते हैं और अपने एक ही अटैक से उसके हेल व्हाइट टाइगर फ्यूजन स्किल को तोड़ देते हैं। अब किंग बियर दाइवाईसी और जुजू युन को संभलने के लिए बोलते हैं। इसके बाद ग्रैंड एग्जॉर्सिस्ट मास्टर अपने कोलाइडेड ड्रैगन स्टिक का अटैक वेट बाइबाओ शान के डिफेंस फॉर्मेशन पे डाल देते हैं और फिर उनसे कहते हैं कि मुझे तुम्हारा चेहरा पसंद नहीं आ रहा है। अब बाइबाओ शान को फील होता है कि कोलाइडेड ड्रैगन स्टिक का वेट 5000 केजी से ज्यादा है, जिस वजह से उनका हेवेंस फॉर्मेशन ज्यादा देर तक इसके अटैक वेट को नहीं होल्ड कर पाएगा और अब उनका स्टार फर्नेस की डिफेंस लेयर भी टूटने लगती है। दूसरी तरफ किंग बियर अपने जियांगलो एम्पायर के फाइटर्स से कहते हैं कि हम खुद को उनके हवाले करने के बजाय इस युद्ध में लड़कर मरना पसंद करेंगे। अब किंग बियर दाइवाईसी और जुजू युन को ब्लैक टाइगर ट्राइब को ब्लॉक करने का ऑर्डर देते हैं। दाइवाईसी और जुजू युन तुरंत उनके आदेश को मान लेते हैं। अब किंग बियर बाकी सभी से कहते हैं कि हम मरते दम तक फाइट करेंगे। इसके बाद किंग बियर अपने जनरल्स और सोल्जर्स को आदेश देते हैं कि जो कोई भी उनका रास्ता रोके उन्हें मार दिया जाए। आदेश मिलते ही जियांगलो एम्पायर के जनरल्स और सोल्जर्स एनिमी सोल्जर्स पर अटैक कर देते हैं, जिससे दोनों तरफ के सोल्जर्स मरने लगते हैं और फिर जियांगलो एम्पायर का एक जनरल अपने फुल पोटेंशियल से एनिमी सोल्जर्स पर अटैक कर देता है और एक टुकड़ी को मार गिराता है। उसके बाद वे किंग बियर की तरफ देखने लगते हैं। तभी मून ब्लेड मास्टर जीयू पीछे से अपने मून ब्लेड के एक ही अटैक से उन जनरल के सर को काट देता है, जिसे देखकर किंग बियर और बाकी सभी चौंक जाते हैं। अब ग्रैंड एग्जॉर्सिस्ट मास्टर हंसते हुए कहते हैं कि मैंने सोचा था कि ये लड़ाई बहुत एक्साइटिंग होगी, पर किसने सोचा था कि ये बस एक बोरिंग खेल बन जाएगा। ऐसा कहते ही वो अपनी कोलाइडेड ड्रैगन स्टिक को फिर से स्टार फर्नेस के डिफेंस फॉर्मेशन के ऊपर गिरा देते हैं, जिसके इफेक्ट से बहुत सारे सोल्जर्स धराशायी हो जाते हैं। अब बाइबाओ शान भी बहुत ज्यादा देर तक इतने ज्यादा वजन को नहीं रोक पा रहे थे, पर अब वो कहते हैं कि हम इस ग्रैंड मास्टर की बराबरी नहीं कर सकते। दूसरी तरफ दाइवाईसी और जुजू युन फिर से अपने हेल व्हाइट टाइगर फ्यूजन स्किल को यूज करने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर ब्लैक टाइगर ट्राइब के चीफ उनसे कहते हैं कि तुम लोग कहाँ भागने के बारे में सोच रहे हो। ऐसा कहते ही वे हेल व्हाइट टाइगर और कुछ सोल्जर्स को अपने ट्रैप में फंसा लेते हैं। इधर दूसरी ओर तीनों टीचर्स मिलकर ग्रैंड एग्जॉर्सिस्ट मास्टर के अटैक वेट को रोक रहे होते हैं, पर अब ग्रैंड एग्जॉर्सिस्ट मास्टर अपना कोलाइडेड ड्रैगन स्टिक से एक जोरदार अटैक उन सभी पर कर देते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं अब बहुत बोर हो रहा हूँ, इसलिए अब तुम सबका खेल खत्म होता है। ये देखते ही सभी चौंक जाते हैं और तभी एक ही अटैक से तियान द एम्पायर के सभी लोग तितर बितर हो जाते हैं। अब दूसरी तरफ किंग बियर कहते हैं कि भले ही हम सब मारे जाए, पर तुम लोग ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि हम सरेंडर करेंगे। और अब जीयू उनके तरफ मुस्कुराते हुए देखने लगता है, क्योंकि अब उनके ऊपर कोलाइडेड ड्रैगन शाफ्ट की मार्शल सोल गिरने वाली थी, जिसे देखकर सभी चौंक जाते हैं। और जैसे ही कोलाइडेड ड्रैगन शाफ्ट की मार्शल सोल उनके ऊपर गिरने वाली होती है, तभी कुछ चीज आकर कोलाइडेड ड्रैगन शाफ्ट से टकरा जाती है, जिससे कि वो शाफ्ट एक गेट के दीवार पर जाकर टकरा जाती है और तभी एक दूसरा धमाका होता है, जिससे एनिमी सोल्जर्स डिस्ट्रॉय होकर दूर जाकर गिरते हैं। अब जैसे ही धूल हटती है तो सभी को एक रेड कलर की हाओ तियान हैमर दिखाई पड़ती है, जिसे देखकर एनिमी टीम डर जाती है और फिर मून ब्लेड मास्टर जीयू डरते हुए सभी से कहता है कि सभी लोग भागकर चुपचाप कहीं पे छिप जाओ, ऐसा लगता है कि ये तैंग हाओ का हाओ तियान हैमर है। अब एम्परर जू बैंग उस हाओ तियान हैमर की तरफ देखने लगते हैं और फिर सारे इंपीरियल टीचर भी हाओ तियान हैमर को देखकर खुश हो जाते हैं। अब ग्रैंड एग्जॉर्सिस्ट मास्टर इस हैमर के पावर को देखकर सोचने लगता है कि क्या अब हाओ तियान ट्राइब भी इस बैटल में शामिल होने वाला है। और दूसरी तरफ किंग बियर जैसे ही अपनी आंख खोलते हैं तो उन्हें दाइवाईसी और जुजू युन का हेल व्हाइट टाइगर सही सलामत उनके पास खड़ा दिखाई पड़ता है और अचानक उसके पीछे दाइमुबाई और जुजू चिन का हेल व्हाइट टाइगर दिखाई पड़ता है, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा और पावरफुल दिख रहा था।
अब सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि अब एनिमी टीम को टक्कर देने सातोस रेक्स पहुंच चुके थे और ये हैमर तैंग हाउ का नहीं बल्कि तैंग सैंग का है, जो कि अब इस बैटल में पहुंच चुका है। यहाँ पे आप सभी सोच रहे होंगे कि तैंग सैंग इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुंच गया और उसे इनके बीच के बैटल का पता कैसे चला होगा। तो मैं आपको बता दूं कि तैंग सैंग की पर्पल डेमन आई अपनी फाइनल लेवल पर पहुंच चुकी है, जो कि बाउंडलेस लेवल है, जिसकी मदद से तैंग सैंग को इसके बारे में पता चल गया होगा और तैंग सैंग की स्पीड सीगो ट्राइडेंट के पावर की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ गई है और निंग रोंग रोंग के बफ और ऑस्कर के फ्लाइंग मशरूम सॉसेज की स्पीड और ज्यादा बढ़ गई है और इसको यूज करने का टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ गया है। इसके बाद हैमर के ऊपर गोल्डन लाइट गिरने लगती है और सीलू शहर का मेयर इसके इफेक्ट से कांपने लगता है। अब माहुंगजुंग के 8 हेडेड फिनिक्स की एंट्री होती है, जो अपने फिनिक्स मेटेओर स्ट्राइक के एक ही अटैक से पूरे एनिमी सोल्जर्स और विंड शॉट की धज्जियां उड़ा देता है और फिर दाइमुबाई और जोजो चिंग के हेलवाइट टाइगर के अटैक से ब्लैक टाइगर ट्राइब मलबो में दब जाता है। और जब ब्लैक टाइगर ट्राइब के चीफ मलबो से निकलता है तो वह कहता है कि इस अटैक से उसे बहुत ज्यादा गंभीर चोट आई है। अब जैसे ही हेल वाइट टाइगर वापस मुड़कर पीछे जाता है, वैसे ही हमें सारे श्रेक्स को एक साथ दिखाया जाता है, जो काफी कूल लग रहे होते हैं और वे कहते हैं कि मार्शल सोल एम्पायर हम वापस आ चुके हैं। और फिर यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है।